श्रीमद् भागवत की कथा में बता रहे हैं कि आत्मदेव दान नहीं करते थे। याद रखिए, ये कटु सत्य है। धन में जो भी धन रहता है वो पाप रहता है सब में, और जो निकाल देता है वो घर पवित्र हो जाता है, और नहीं निकालो तो वो फिर अपवित्र रहता है। फिर मोड़ी मोड़ा खाते हैं तो फिर वो भोगना पड़ता है। फिर वो गुटखा खाना सीख जाते, फिर दारू पीना सीख जाते, फिर उपद्रव करना सीख जाते, और बाप को लठ लेके हुमक देते, महतारी की करियाँ तोड़ के धर देती, फिर कह दे वो दद्दारे ठटरी के बधा, जय जय श्री सीताराम। अब उसको गाली काहे देती? तुमने ही तो उसको ऐसे खिलाया है। यदि कहीं शुरू से ही दान पुण्य करती रहते तो वो ये सब नहीं करता। जय जय श्री सीताराम। जो पाप खाएगा उसकी बुद्धि पाप में हो जाएगी, फिर वो पाप का काम करना शुरू कर देता है। जय जय श्री सीताराम। धर्म न पावक जरी सके। धर्म ही है जो आगी में नहीं जलता, बाकी संसार में सब जल के भस्म हो जाता है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछते हैं, हल्ला नहीं करो। फिर जाने का अजय जाना होगा तो करने लगे। अभी तो 11 बजे तक की कथा, अबे 15-20 मिनट बाकी है ना। 35 हो गए, 10:35। बस ये प्रसंग करके आरती करेंगे और फिर प्रसाद लेके आप लोग पधारेंगे, ठीक है ना। और 7 बजे कथा शुरू होती है, लेकिन आज है ना, आज लेट हो गए थे हमारे पंडित जी, है ना। सब अब जमाते एक तो दोपहरिया में वैसे लाल हो गई, वो इसे सीताराम है, और फिर सब लेट। तो कोई बात नहीं, कल से समय से आप लोग है ना संध्या वंदन करके, और है ना 7:30 बजे भी आरती शुरू हो जाएगी। 8 से भी कथा आप लोग सुनेंगे तो 9, 10, 11, 3 घंटा भी बहुत कथा रहेगी, ठीक है ना। जय जय श्री सीताराम। आइए, आत्मदेव ने पैसे जोर जोर के रखे और उनके कोई संतान जब उत्पन्न नहीं हुई तो पंडित जी को तो पैसा जोड़ने में लगे थे। बच्चे उच्चे की कोई चिंता नहीं थी, है ना। लेकिन चिंता कब होती है? जब ठोकर लगती है। एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, सुबेरे सुबेरे पंडित जी जा रही, उसने पंडित जी को देखा और झाड़ू लगाते ही उसने थूका, और थूक करके पैर से उसने मसला। पंडित जी ने कहा, ये बता कि थूक के पैर से क्यों तुमने करी? ऐसे थूक दे दिया, फिर जा करके तुमने ऐसे किया। बोले पंडित जी जाओ, हम मेहतरानी हैं, हम तो गलत ही तो काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। थूक के और उसको साफ कर दिया। बोले नहीं, विशेष बात है, बताते हैं, निडर हो के बता। उसने कहा तुम हो निपुत्री, और निपुत्री का मुंह देख है तो रोटी नहीं मिलता, इसलिए सुबह सुबह हमने थूक के ऐसा किया। पंडित जी ने कहा, वो धंधा इतना बड़ा दोष है हम, अब तो हम बच्चा पैदा करके मानेंगे। अब वो तो वैसे हुआ ही नहीं, लेकिन अब युक्ति पूछे, पंडितों से पूछा, मोड़ा पैदा करने की कोई युक्ति बताओ। बोले शंकर जी की उपासना करो, और प्रदोष 13 व्रत रहो, और त्रयोदशी व्रत रहे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। दुनिया की बात, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। शंकर मंदिर सब बना डाले, कुछ नहीं हुआ। तब उनने सीधे जंगल में गए, और जंगल में जाकर और अनशन व्रत ले लिए, अन्न जल छोड़ दिया, धूप में बैठ गए। एक उधर से महात्मा जी आए, उन्होंने कहा, ओहो, अरे पंडित जी आप तो भूसुर हैं, पृथ्वी के देवता। अच्छा, ब्राह्मण का एक नाम है भूसुर।
भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता, और पृथ्वी के देवता यदि दुखी है तो ये समझो कि जय जय सीताराम। ऐसे पंडित जी क्यों दुखी हो? पंडित जी ने कहा महाराज मेरे घोड़ा नहीं। बोले नहीं है सो नहीं रहते, दूसरी लुगाई कर ले। क्या कर रहा रे? अच्छा, जय जय श्री सीताराम। पंडित जी ने कहा महाराज लुगाई में दोष हो गए तो कर लेते, लेकिन हम में ही दोष है। बोले तुझे कैसे पता? बोले पता ये है कि हम जो पेड़ लगाते हैं वो पेड़ कभी फल नहीं देता। जो गाय पालते हैं वो गाय कभी बच्चा नहीं देती। और जो फल हम बाजार से ले आते और खाने के लिए जैसे बैठते वैसे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए हम सोचते हैं और हम खेत में जहाँ जहाँ हम बो दें उसमें फल नहीं लगता, और दूसरा कोई बोवे तो फल लग जाता। महात्मा जी ने कहा लिया तेरी खोपड़ी हम देखे। बोले पंडित जी सच में है, तुम्हारे एक जन्म नहीं 7 जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय जय श्री सीताराम। ये काया कर रहा रहता है, हे भगवान 2-4 मिनट और ना भरता फिर। हाँ कह दे अब इतना कोई नहीं ढोकासन मर रहा, के पानी पिला। हमारे यहाँ गुंड में है, निकाल के पिला दो भैया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंद है की बात हो मोटर तो फिर क्या हो गया? मोटर तो बंद है, तार निकले माता ये बात। अरे अबे तेरे मोटर से तो ये डिम हो गई, नहीं तो इतनी सुंदर बात बंद है की यही आय कर दिया है, उधर कछु हो गया हो। बोलिए बाके बिहार, देखो हो गई ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, सारे देवों में कृष्ण अजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। सारे देवों में कृष्ण अजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद, ओ मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। सारे देवों में कृष्ण अजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद। वो देखे मुझे मैं ना देखूं उसे, वो देखे मुझे मैं ना देखूं उसे, वो मिलना भी चाहूं मिलना मुझे, मैं मिलना चाहूं मिलना मुझे, मैं मिलना चाहूं मिलना मुझे। वो तो भक्ति का रोग लगा के गया, वो तो भक्ति का रोग लगा के गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद। ओ सारे देवों में कृष्ण अजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद। जश्न उसने दिया मैं दिखा ना सकूं, जख्म उसने
मैं दिखा ना सकूं, दर्द उसने दिया मैं बता ना सकूं, दर्द उसने दिया मैं बता। ओ वो तो चुपके से आकर दबा कर गया, वो तो चुपके से आकर दबा कर गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद। ओहो सब देवों में कृष्ण जब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे। मैंने दिल से बुलाया वो आया नहीं, मैंने दिल से बुलाया वो आए नहीं, मैंने ध्यान लगाया वो आए नहीं, मैंने ध्यान लगाया वो तो दर्द दिखा कर चला जो गया, वो तो दर्द दिखा कर चला जो गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, सब देवों में कृष्ण जब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद। ओह मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली तेरे दर्शन की मैं तो तलकदार हूँ, मेरे दर्शन को मैं तो तलकदार हूँ, तेरी पायल की मैं तो एक झनकार हूँ, तेरी पायल की मैं तो एक झनकार हूँ, तेरा सब राग मुझको समझ आ गया, तेरा सब राग मुझको समझ आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, सब देवों में कृष्ण गजब ढा गया, मुरली वाला पसंद आ गया। बोलिए बाके बिहारी। तो हम कथा में आप लोगों को बता रहे थे कि आत्मदेव को पंडित जी ने, महात्मा जी ने कहा कि तेरी खोपड़ी हमने पढ़ ली दादा, तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। पंडित जी ने कहा तुमने तो मुझे मरने नहीं दिया, अब मैं मर नहीं सकता और जी भी नहीं सकता, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम मर रहे थे कि चले संतान नहीं है, मर जाए तो फिर जब जन्म होगा तो खूब बाल बच्चे भरी रहेगी, और हम मर जाएं तो नहीं होगा, और है ना, और जी सकते नहीं, तुमने तो ज़्यादा काहे को बता दी। बोले हम तो बता दें। बोले अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पैर पकड़ के लेट गया। महात्मा ने कहा वो दादा अच्छे खामो खाम फंस गई। बोले उठो पंडित जी। हाँ, बोले ले ये फल ले जा, अपनी पत्नी को दे देना, लेकिन इसका परहेज है। क्या है? बोले पत्नी कबो झूठ नहीं बोले, है ना, झूठ नहीं बोले, रोज दान करे और अशुद्ध नहीं रहे, है ना। हाँ, बाथरूम जावे तो नहावे, जब भी जाए तो नहाए, ऐसा करेगी। और एक बार भोजन करे और एक ही अन्न करे, ये नहीं कि चटा चटा नहीं होगा। ऐसा करेगी तो होगा। ठीक है, गए जैसे। अच्छा, माताओं को पति का सब नस मालूम रहता है, जितनी नस रहती हैं उनको सब मालूम रहती है। पति जब कोई अच्छा काम कर तो उसका चेहरा खुश रहता है, और जब कोई वैसे आता है तो ऐसे मरा सा रहता है, तो पत्नी बोलती नहीं, और जब खुश रहता है तो बोली कहो सब कैसे आए, का खुश है, का बात है। तो वो बड़ा खुश देखी तो पत्नी ने कहा काहे काहे जी, बड़े तो खुश लग रहे, का होगा हो।
अरे बोले हम तो एक बढ़िया फल लिया है। ओहो, तुम भी कंजूस लिया थे, एक आध दर्जन किलो खा, एक लेके चली आई। अरे बोली एक खाएगी तो एक मोड़ा होगा, कहीं दो खा ले और दो होगा वो, सो एक ही तो निपट जाए, 65 की तो हो ही गई बूढ़े में, तो कोई नहीं ना एक हो न दो, चली जाओ, इसलिए एक ही तो निपट जान दे। लेकिन सुन, तुझे झूठ नहीं बोलना, दान रोज करना है, अशुद्ध नहीं रहना है, और एक बार भोजन करना है, एक अन्न का पाना है, और राम राम जपना है, तो लड़का अच्छा होगा। इतना सुनते ही उसके तो पारा गरम हो गया। लेकिन माताओं को भगवान ने कैसी बुद्धि दी है और कैसी शक्ति दी है कि गुस्सा आ जाए तो मुस्कुराती है ना। गुस्सा खूब होवे फिर भी मुस्कुराएंगे, है ना। और प्रसन्न हो जाए तो ऐसे, है ना, मुँह ऐसे करे रहेंगे कि जय जय सीताराम। अरे दलक उठे सुनी बचन कठोरा, जिमी छुई जात पाक बर तोरा, है ना। चोरी नार जिम प्रगट न रोई। रामायण में बहुत ऐसी बात है, व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन जय जय श्री सीताराम मन में कछु रहता है ना, लेकिन मुंह में उनके नहीं आने चाहिए। कहो भीतर रो रही हूँ और कोई दरवाज़ा खटखटाए, ऐसे पानी मारेगी, हाँ भाई साहब क्या बात है, अब फिर जाए तो फिर रोने लगे, कितना जल्दी रोने लगा, कितना जल्दी मुस्कुरा दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये पुरुषों में नहीं हो सकता, लेकिन माताओं की शक्ति है। जय जय सीताराम। ढूंढुली ने मुस्कुराते, हाँ वाह बहुत अच्छा स्वामी जी, अच्छा किए, अब आप पधारो, नहा धो के पालेंगे। और पति तो चले गए, अब वो यहाँ रोने लगी। वो दादा अच्छी आफत आ गई, हमें तो दिन में 50 बार पाने हैं, दिन भर झूठ बोलने हैं, और ये कैसे हो सकता है बिना मुझे जो है हम तो दो दिन तक नहाती नहीं, ठंडक में कोई हफ्ता बीत जाती नहाते नहीं। जय जय श्री सीता। एक गांव में गई, हमने कहा भैया भागवत हमें हनुमान जी को सुनाना है। बोले महाराज जय हो, तुम सुनाओ, खूब सुनाओ, पैसा हमसे ले लो, और परीक्षित हम लोग नहीं बनेंगे, तुम ही परीक्षित, तुम ही जो है। हमने कहा काहे? बोले वो दादा इतनी ठंडी, हम लोग तो 1 महीना हो गए नहाई नहीं, हम तो जब धूप ऊप निकल आती तब जाके देखते, अभी तो पानी, अभी तो सूर्य ही नहीं। जय जय श्री, ये स्थिति है। याद रखिए, सनातन धर्म में अन्न बिना नहाए जो खाता है वो भिष्टा पाता है, ये लिखा। इसलिए बिना नहाए अन्न नहीं पाना चाहिए, है ना। तो बिना नहाए क्या क्या पा सकते हो, यहाँ लिखे पूछे कि बिना नहाए क्या क्या पा सकते। बोले बिना नहाए पानी पी सकते, दूध पी सकते, फल पा सकते, दवाई पा सकते, दवाई वगैरह बिना नहाए, गन्ना का रस पी सकते, बिना नहाए पा सकते, कुल मिला के फलाहार कर सकते, अन्नाहार नहीं कर सकते, है ना। स्नान करके ही भोजन पाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मनुष्य बनाया, कौन जानवर है बनाई, है ना। मनुष्य दिए, कम से कम नियम का पालन करना चाहिए। और धुंधली कहते हो दादा हमसे ये होगा, हमसे तो नहीं होगा, और लेकिन अब मोड़ा पेट में ना आएगा तो पति रहने नहीं देगा। ये दादा आप क्या करें, क्या कर दे। तब तक उसकी बहन आ गई, बोले जीजी कह रो रही, अरे बोले ये फल आके कहाँ से आ गया, टपक पड़ा। बोले क्या करने, बोले ये खाएंगे सो पेट बढ़ेगा,
फिर बोले पेट बढ़ेगा तो काम नहीं होगा। फिर बोले कहीं डकैत घुसे तो हम भाग न पाएंगे, सब भाग जाएंगे, हमें मार देंगे। फिर कहीं बेड़ा पड़ गया तो जय जय सीताराम मर जाएंगी। फिर बोले मोड़ी मोड़ा होता है तो माताएं कितनी चिल्लाती, ओ बाप रे बाप मर गई रे ओ दादा, हैं ये हम कैसे, कुछ सुकुमारी कथम सहे, इतना कष्ट मैं कैसे सहूंगी। और फिर हम देखते हैं पड़ोस में सो लड़का कैसे पालते हैं, कहो के और गा के अच्छियाँ बह रहा, लैट्रिन कर रही, तमाम उसमें सो रही, मूड़ी मूड़न का ऐसे 5 पत्ते में पाल पोस के जब बड़ा करती और शादी कर दी तो बहू आती और का पिला देसी सो मूड़ा को ले जाती। फिर न बूढ़ा बात करता न बहू करती है। हे भगवान, उन्हें कहाँ मिला इतना कष्ट सह के, और बहुएं बताओ अपना मान लेती। याद रखो शास्त्र में लिखा है कि जो बहुएं पति की सेवा करती हैं और सास ससुर को रोते हुए छोड़ती हैं, उन्हें घनघोर नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए पति की सेवा करना बहुत बड़ा अपराध कहा गया है। ये कथा कोई ने बताया होगा, लेकिन हमें डर नहीं, क्योंकि हमें किसी का मुँह सर तो बलदाना नहीं। एक बार कथा हो गई, अब दोबारा बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ, लेकिन हम कहेंगे बिल्कुल सत्य। किसी रामायण में, किसी भागवत में, किसी ग्रंथ में यदि लिखा हो कि स्त्री को पति की सेवा करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हम अच्छे से पढ़े हैं सो बता रहे हैं, जो ऐसे पढ़ते हैं उनको मालूम होगा सेवा किसकी करनी चाहिए। और सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रूख लखी आयुषु अनुसरहु। पति की आज्ञा पालन करो, रुख देख के काम करो, लेकिन पैर नहीं दबाने लगो। ओ मेरे स्वामी आप जान हैं, माँ बाप बेचारे मर रहे, और महतारी बोले छतरी की मरी नहीं जाती है, सोने नहीं दे रही। ओ बाबू आप बताओ, सास तड़प रही और तुम्हारा पति हिष्ट पुष्ट है, तुम वहाँ शौक बघा रही। सास ससुर की सेवा करना चाहिए, और जब सास का जाओ बहू थक गई बेचारी, जाओ तब जाओ सो। ये नहीं कि सास ससुर को छोड़ के और उनकी सेवा नहीं करो। हाँ, हम एक बात और बताते हैं। रामायण में एक जगह लिखी है, अनसुईया ने जब कहा तो उनने कह दिया कि नारी धर्म कछु ब्याज बखान किया है। पति की सेवा करना ब्याज की सेवा है, और मूल धन है सास ससुर। मान लो सास ससुर खत्म हो गए, अब जब खत्म हो गए तो वो है नहीं, तो फिर स्त्री को ससुर की ही ये आत्मा है, तो फिर पति की खूब सेवा करो। उस समय करो जब सास ससुर ना रहे, और तुम सास ससुर हैं और सास बेचारी मर रही और तुम लगी हो मेरे स्वामी जी, नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए सास की खूब सेवा करना चाहिए। उन्हीं ने ही तो इतना सुंदर मेरे पति को पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया। मैं सौभाग्यवती हूँ, इसका मूल कारण है मेरी सास। मेरे ससुर खुद नहीं खाए, अपने लड़कों को, मेरे पति को पढ़ाए और खिलाए, है ना। हाँ, बढ़िया दूध का कटोरा ऐसे खाते हैं बाप, मेरे मुड़ा खा लो बेटा खा लो, है ना। और नहीं खाते सो खा लेते, पहले लड़का को खिलाते, अच्छे कपड़ा हो सो मुड़ा को पहनाते, अच्छी साड़ी मिले सो बहू को पहनाते। इतना बड़ा कलेजा केवल सास ससुर का ही होता है, माँ बाप का होता है। ऐसे माँ बाप को छोड़कर, सास ससुर को छोड़कर और तुम पति को लेके चली जाओ, नरक की प्राप्ति होती है। जय जय श्री सीताराम। मेरी बात यदि कही
असत्य हो तो तुम कहना, जो भी कहोगे वो मैं करूँगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। जय जय श्री सीताराम। श्रीमद् भागवत में कई जगह आया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं और भीष्म जी कहते हैं, कम से कम लाखों जगह ऐसा है कि स्त्री का बहुओं का धर्म है सास ससुर की सेवा। ठीक है ना? और पति की आज्ञा का पालन करना। ये हम नहीं कहते कि वो कहे कि पानी दे दे रे, सतत कहो कि पी लो, जय जय सीताराम। नहीं, उसकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा बात मानो और उनका रुख देख के काम करो, लेकिन सेवा सास ससुर की ही करनी चाहिए। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाकी भैया। धुंधली कहती हूँ धत्ता, हमें तो ये मोड़ी मोड़ा तो कछु नहीं। लालने पालने दुख प्रसूता यस्य वर्तते, अबंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। धुंधली कहती है कि लालन में दुख, पालन में दुख पैदा हो तब दुख, और बेचारी तो दुख में मर जाती हैं। शादी हो जाए तो चली जाए, बहू के साथ चला गया लड़का, दुख है दुख। बुढ़ापे में भी रोटी बनानी। एक इधर जैरबारा है, वहाँ हमने 7 कथा लगातार करी। उस गांव में हमने देखा कि यदि एक लड़का है वो भी अलग, 2 लड़का है वो 2 की चूल्हा अलग और वो डोकरिया अलग बना रहे। 5 लड़का है, 5 अलग और डोकरी डोकरा अलग। जय जय सीताराम। ऐसा कोई घर हमने नहीं देखा कि जिस घर में सब इकट्ठा हों और सास की सेवा करें और धोती होती खींचे, नहवा में अच्छा फर्स्ट क्लास के बाल उल छीक के चुटैया उटैया बढ़िया गुरु के सास की बढ़िया सेवा करें। ऐसे हमने नहीं देखा, सास हमको रोते हुए देखा। जय जय श्री सीताराम। ऐसा किस काम का बताइए? अच्छा है? नहीं है। ये जितनी बहुएं चुड़ैले आती हैं सब वो सेवा तो करना नहीं चाहती, और पति को अपना भरमा के अपने जाल में फंसाई और 2 के 3 इतना लगा के, तुम्हारी माँ डाइन, तुम्हारा बाप डाइन, तुम्हारा भैया डाइन, तुम्हारी बहन डाइन, सब डाइन डाइन है, और रोना शुरू कर देवे। ऐसे रोती, अब नहीं रो, हो गया 2-4 में अलग हो गए, अपना 2 रोटी बनाई खिलाई। जय जय सीताराम। बहुत बड़ा दुर्गति होती है। तुम्हारे भी लड़का होगा वो भी ऐसे करेगा, फिर कैसे लगेगा बोलो? आज तुम उनके लड़के को ऐसा कर रही, जब तुम्हारा लड़का होगा और जब वो बहू ऐसा करेगी तब कैसे होगा? इसलिए अपने लड़के को मान के सास के लड़के को उन्हीं के समान मानना चाहिए कि जैसे हमें चाहिए वैसे दूसरे पे व्यवहार करना चाहिए। धुंधली ने सब रोई, तब बहन ने कहा तो ऐसा कर कि फल को गाय को दे दे, और मैं पेट से हूँ तो मैं तुझे दे दूंगी, और तुम ऐसा करना कि पति से हमें कुछ रुपया दिलवा देना, सो हम दूध भी पिला देंगी। कि दूध कई रुपया लीटर? 40 रुपया लीटर मिलता, और अब ये एक दिन में लड़का 2-3 लीटर तो पी जाता। 120 रुपया तुम दे देना, हमारे पति को हम दूध पिला दिया करेंगे। बढ़ जाएगा तो और बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर दूध के पैसे ज़्यादा लगेंगे। अरे बोले खूब देंगी तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा। और आत्मदेव चले गए तीर्थ यात्रा करने, और जब तीर्थ करके आए तो उन्होंने कहा मूड़ा? बोले हाँ। बोले आषाढ़ सावन भादव कुमार कार्तिक अगहन पूस, ये तो 7 ही महीना हुए। बोले कि हाँ। अब शिक्षा पढ़ा दी। वही लड़का धुंधकारी हुआ, और उसने और जो गाय को दिया था वो गोकर्ण बने। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला, कुत्ता पालना, शिकार करना, वैश्यावृत्ति करना, अधर्म का सारा काम करने लगा, और वैश्याओं को जुआ खेलने में सारा पैसा कर दिया। बाप को पटक करके उसने मारा, और बोले पैसा नहीं दिया तो गिच्छी काट देंगे।
बाप डर के चला गोकर्ण के पास और रोने लगा। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, भजन करो। बोले बाबा जी ने भी कहा था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, लेकिन अब तो बाबा बन गए, भजन करने लगे। महतारी को बोला कि पैसा निकाल, नहीं तो हम जलता हुआ लुआठा मुंह में ठूस के मारेंगे। वो बेचारी कुआं में कूद के मर गई। वैश्याओं को ले आए धुंधकारी और कहा, ये पूरा घर है अपना, तुम लोग रानी में रानी हो। बोले हम रानी नहीं, तुम राजा जरूर हो। बोले काहे? बोले देखो जेवर तो है नहीं। बोले हम जाते हैं। रानी के यहाँ से जेवर चुरा के ले आया। वैश्याओं ने कहा पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगी, इसलिए मार दो। उन वैश्याओं ने गले में रस्सी बांध के खूब दारू पिया के और खींची, नहीं मरा तो जलता हुआ लुआ था आधा बरे, और जब बर के मुंह में ठूस के प्राण निकाले, गड्ढा खोद के चला। बड़ा भारी धुंधकारी प्रेत बनता है, पूरा बस्ती खाली कर दिया। और एक दिन गोकर्ण जी जब आए तो भयंकर रूप धारण किया। गोकर्ण ने मंत्र से उसको रोका और बोले कौन है तू? बोले मैं धुंधकारी हूँ, भारी प्रेत बना हूँ, इससे मुझे बहुत कष्ट है, मुझे बहुत भूख लगती है, भोजन नहीं, हम खून पीता भी हूँ तो मुझे पेट में नहीं जाता, भैया कुछ करो। उन्होंने गया ले गए और बद्री नारायण सब जगह तीर्थ में जहाँ जहाँ जाना गए और आए तो फिर प्रेत। बोले तू गया में तरा नहीं? बोले 1000 बार गया ले जाओ तो भी मैं तरने वाला नहीं हूँ, कोई दूसरा उपाय करो। उस समय सूर्य भगवान को रोक करके उन्होंने पूछा। सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारण, प्रेत की पीड़ा से निवारण करने वाली श्रीमद् भागवत है। और उससे जो 1 मास में उन्होंने स्थापना की। पहले दिन फट गया एक गांठ, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, ऐसे करके 7वें दिन शंख चक्र गदा धारण करके और प्रकट हो गया। विमान आया, उसमें लोग ले जाने लगे। गोकर्ण ने कहा क्यों रे, मर रहे 7 दिन मुँह पिया के, वहाँ न दुआ न सलाम, ये पैदा हुआ तुम लोग ले जा रहे, कौन है? बोले भैया मैं धुंधकारी हूँ। हाँ, ये 4 हाथ तेरे कैसे हो गए? वो ये कौन है? बोले विष्णु भगवान के सेवक है। अच्छा, विष्णु के जो गण होते वो सब 4 हाथ वाले होते है ना। केवल विष्णु और गणों में अंतर ये रहता है कि विष्णु के गले में कौस्तुभ मणि रहती और छाती में ब्राह्मण के चरण चिन्ह रहता है, बाकी में नहीं रहता। ये भगवान के पार्षद और विष्णु में। और वो इन्होंने कथा सुनी और गुनी और मन में जीवन में उतारी, उसमें चले, इसलिए ये अधिकारी हो गए। तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा से सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जय जय श्री सीताराम। एक कथा कर रहे थे तो एक बोले कि महाराज तुम्हारी कथा में तो विमान नहीं आता। हमने कहा हमारी कथा में विमान आ जाए सो लोग कथा हमारी पूरी ना हो गए। 1000 भागवत नहीं हो लोग, बाबा जी ने कथा करे फलाना मर गया था, ओ दादा हाथ जोड़ो, उन्हें नहीं बुलाना, नहीं मर जाएगी। जय जय श्री सीताराम। हमने कहा कि इसलिए, लेकिन जो वास्तव में जाना चाहता है उसको विमान जरूर आता है। तो एक बूढ़ा था, बोले महाराज हमें जाना है, हमें जाना है। तो हमने कहा तुझे जाना है तो बीच में नहीं जाना, कथा पूरी हो जान दे और कन्या भोज हो जाए, सब हो जाए, फिर चले जाना, फिर विमान आएगा। पहले में तो समय गड़बड़ हो जाएगा। बोले ठीक है, कब आओ तो आ जाए। अच्छा, कन्या भोज हो गया और कन्या भोज होने के बाद हम विदा हो गए। तो रीवा में महाजन टोला में हमारा शिष्य थे, तो हमने कहा वहाँ रुकेंगे। एक भगत बोला नहीं महाराज हमारे यहाँ आप भोजन बनाएंगे।
हमने कहा कि आप जाओ नहीं। हमने कहा ये कह रहा है सो जान दे, कल मैं आ जाऊंगा, तू फोन करना, मैं आ जाऊंगा, हमारी गाड़ी पास में रहते, हम आएंगे बना पाए। बोले हो बोला। अब वो 8 बजे तक आए ही नहीं। हमने कहा हमने लगा रहे फोन, काहे नहीं लगा। हमने कहा बोले महाराज क्या बताए, वो बब्बा चली गई रात की जो कह रहे थे। सब गांव के इतने खुश हैं। बोले बात भाई, वो कन्या भोजन के बाद जब सब पा चुके तो वहीं पे बैठे बैठे चला गया, घर भी नहीं गया। आज उसके अंतिम संस्कार में जाना है, इसलिए अब आप कैसे आएंगे। हमने कहा देखो, जाके हे में सत्य सनेहु, सोते मिले न कछ संदेहु। रामायण की कोई चौपाई अशुद्ध नहीं है, कोई चौपाई असत्य नहीं है। गीता और रामायण की कोई भी श्लोक व्यर्थ नहीं है, वो सब सत्य लिखे हैं, लेकिन हम उस पर चलते नहीं, इसलिए मुझे झूठे लगते हैं। और जो निश्चय रूप से चलता है उसे वो जरूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए अब आरती होगी, लेकिन एक भजन होगा। करम न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारू, राम राम रे देखे ऊपर वारो। करम न करियो कारो, राम राम रे देखे ऊपर वारो। करम न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे देखे ऊपर वारो। कारो करम कियो धुंधकारी, कारो करम कियो धुंधकारी। जलत लुआठा मारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे देखे ऊपर। करम न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे देखे ऊपर कारो। करम कियो बाली ने, कारो करम कियो कई बान से मारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे देखे ओ। करम न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे देखे ओ। करम न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे देखे कारो। करम कियो ब्रह्मा ने, कारो करम कियो ब्रह्मा। शिव जी शीश उतारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे देखे ओ। करम न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे देखे ऊपर वारो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज पहला दिन है। हमारे तिवारी जी कह रहे टाडा है, काहे को बिछा रहे, कोई नहीं आएगा। देखो इतनी माताएं, इतने लोग आए। हमारी कथा में वैसे कम आते, क्योंकि हम ऐसे बोल देते। सब माताएं कहते ठटरी के बरे को जावे नहीं, जय जय श्री सीता, तो ऐसा सीधा सीधा बोलते। अब क्या करें, बोलो, जो लिखा है वही तो बोलेंगे। और जो माताएं जानती हैं कि सही बात है ना, कुछ सीखना है तो वो आती हैं, और जिनको नहीं सीखना है वो नहीं आती, तो कम आते है ना। लेकिन यहाँ तो बढ़िया है। कल से आप लोगों को
और भी धर्म की हर चीज़ें देखो, धर्म शास्त्र हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें अपने भागवत में लिखी है ना। क्या करने से अच्छा होता है, क्या करने से बुरा होता है, इन सबको जानकारी तो हो गए, मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन जानकारी तो हो गए, है ना। क्या हो, ये ठीक है, ये गलत है। कछु चीज़ें हम लोग गलत होता है उसे अच्छा मानते हैं। जय जय श्री सीताराम। चलो आरती के लिए बना लो, सब लोग खड़े हो जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके